तो बड़ा भंगठी ले गेले हो साला 13 बेर भंगठेलिए 14वां बेर में कते से को पतरा आबि गेले हो साला जैना हमर बियाह है ले देसी तोहर शादी है नहीं देबो। अच्छा एक बार देवंती का मंगबै छियै का हो मंगरू अब का करवा ई सब बात नहीं बोल देवंती का मंगबै छियै वकरा हम बहलेबे फुस लेबै यदि बात में आबि गेले तो हमें तुरंते लव मैरिज कर लेबै। मांगते छी हम देवंती का दलिया खा बारह देवंती है सिंघाने है दर बार में तोहरा सिंघाने है दर बार में तोहरा जल्दी आब है करमूला अकातना प्रणाम मंत्री भैया। खुश रहो। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया। हाँ किस लिए बुलाया? अब ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम है कि आप मुझे किस लिए बुलाए। इसलिए बुलाया हाँ कि महाराज यानी आपके पिताजी हाँ उनके आदेशानुसार हाँ 14वां स्वयंवर रचाया गया। हाँ और इस 14वां स्वयंवर में देश विदेश के राजा महाराजा पधारे। कालीचरण महाराज आए, सुखा महाराज आए, गोरखा महाराज आए, ढेर सारे महाराज पधारे। इस बीच में मगनी हाथी पगला कर एक भिखमंगा के गले में माला दे दिया। और महाराज का कहना है कि जिसके गला में मगनी हाथी माला देगी उन्हीं के साथ मैं अपनी पुत्री की शादी रचाऊंगा। क्या तुम्हें यह बात मंजूर है? मंत्री भैया बात मुझे मंजूर क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये रिश्ता तो मेरे पिताजी ने तय किया है और कोई भी माता पिता इस संसार में नहीं है कि जो अपने बेटी को तकदीर को बदल सके। मंत्री भैया चुना तो राजा दशरथ ने भी था राजघराना, लेकिन कौन जानता था कि सीता का 14 वर्ष का वनवास पूरा जिंदगी बेचारी वनवासी बन के रही। तो मैं तो एक साधारण सी स्त्री हूँ भैया। तो मेरे पिता ने जो भी निर्णय लिया है वो कुछ न कुछ सोच समझ के ही लिया होगा भैया। और मेरे पिताजी जिससे मेरी शादी करवा देंगे, जिसको मेरी हाथ पकड़ा देंगे, मैं उसके साथ अपना जिंदगी यापन कर लूंगी भैया। ठीक है, तुमने तो बहुत सारी रामायण कथा सुना के मेरे मन को विचलित कर दिया, लेकिन मेरे बात को सुनो। हाँ वह लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। एक तो उसका दोनों पैर ऐसे करो तो टेढ़ा पीछा चला जाता है। मैं कह रही हूँ भले वो 2 पैर से लंगड़े हो, एक आंख से अंधे हो, एक कान से अनसुना हो, एक हाथ से वो विकलांग हो, लेकिन मेरे पिताजी जो कह दिए हैं वो होगा तो होगा और मेरी शादी उसी से होएगी। मैं मानवा
कहू मन केहन लागे एने है ये हमारा। ठीक है ने सुनियो। हाँ अहाँ ने विश्वास करे छी त हम लड़के के मंगाबै छी। लड़का के देखबै अपने के मन और जरूर ओकरा पर हट के और जरूर ओकरा पर से हट के एने चल एते। भैया मैं किसी को नहीं देखूंगी, आप तो शादी का तैयारी करो भैया। महल से सखी सखी सहेली को बुलवाओ और शादी का स्वयंवर का तैयारी करो। आता है मंगाबू तब आहे दलिया खा बढ़िया है सखिया, हे आज बुआई के दिन में सहेलिया, हे आज बुआई के दुनिया है सहेली, या बदुलरी है सखीना जा दिक भोला ने दुलरी दुनिया आजा के दीदी सब बहनी के सुनवे के करिए, बहनी के सुनवे के करिए, जुगी के लिए ये बहाना जा दिखवेला अन्ना बहन। खुश रहो बहन, खुश रहो बहन। क्या बात है बहन? बाप रे सब तो सुधर गला लेकिन ई मुकुकुरहिया कहियो न सुधरला। यखनियो हमरा टांग में चुट्टी काट ले छै। चुट्टी हाँ है काटे छ ना? हाँ। प्यार से काटे छ। अच्छा से की चीज से बतबता? सहेली ई सब खुशी मनबै छै। हम तोरा किया बोललिए तू नहीं जाने छ ना हम बड़ी प्यार से मटकी खवा ले बियाह जय प्रिय जय प्रिय। सहेली हाँ जाने छ हाँ हम किया बोललिया कि अपने सब बगल हो न कहीं देर ओकरो सुन ले। एक बेर हम हाइक दे छिए। ए आबू 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 यो में हमार सिंघाने यो तारा सिंघाने यो तारा करू मन केहन लगैया। मंत्री अहाँ से निके लागे छै उयु। हां लागते नै ए तो बियाह भेलै ए तो नीक लागबे करते हमरा के तो बुढ़ा गेलिया। सहेली हाँ सखी ये अच्छी लड़की पसंद यो आका, ये अच्छी लड़का पसंद यो। मैं क्या कही, मैं 100 बार नहीं 1000 बार कह रही हूँ कि जो मेरे मांग में सिंदूर भर दे भले जाए, वो जैसा भी हो, अंधा हो या कोरा हो या लंगड़ा हो या लूला हो, मैं उसको अपना पति बनाने के लिए तैयार हूँ। अगर 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 तुम कहो तो मैं उसको छोड़ के तुमसे शादी कर लूँ तो। सखी हाँ आदमी बाबा हमें तोरे लग सुतल न बती दे। अब तुम ये सपना देखना छोड़ दो सखी। हाँ मैं तुम्हें महल में इसलिए बुलाई हूँ कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है सखी। अच्छा हाँ और आज ही स्वयंवर रचा के मेरी शादी है सखी। शादी की तैयारी करो विलम्ब तुरंत। ठीक है सखी। चिड़ैया लगन ले जाए रे, लगनी चिड़ैया लगन ले जाए रे, केला के पत्ता हवा में लहराए रे, केला के पत्ता हवा में लहराए रे, लगनी चिड़ैया लगन ले जाए रे, लगनी चिड़ैया लगन ले जाए रे, केला के पत्ता हवा में लहराए रे, केला के
के दुल्हनिया के मला पेरू अपन के दुल्हनिया के मला पेरू करियो सिंदूर दान दुल्हा जी सिंदूर दान के बेरिया दुल्हा जी सिंदूर दान के बेरिया दान के बेरिया सिंदूर दान के बेरिया दान के बेरिया सिंदूर दान के बेरिया करियो सिंदूर दान दुल्हा जी सिंदूर दान के बेरिया करियो सिंदूर दान दुल्हा जी सिंदूर दान के बेरिया करियो सिंदूर दान दुल्हा जी सिंदूर दान के बेरिया करियो सिंदूर दान दुल्हा जी सिंदूर दान के बेरिया करियो सिंदूर दान दुल्हा जी सिंदूर दान के बेरिया मास्टर अहिना मास्टर द्वार पे गोली चले छो हमर कला जा कहियो आप मुंह देखबे के लायक छ जाने लाबे हथियार दर दर भांगा दोहरी अंगा किया के नाच नचाए छी नंगा टुकुर टुकुर सब लोग तकैया अब कहो मन के करैया अब कहो मन के महाराज भांगा दोहरी महाराज किया के नाच नचाए छी नंगा महाराज महाराज आप कहते हमार बेइज्जती करवा रखा छुछुनर के भावे महाराज यो गहर महाराज है आहा आइए आप है माँ कामाख्या 10 रुपया पूर्णिया के लिए माँ कामाख्या 10 रुपया पूर्णिया के लिए लीजिए नहीं लबा जाओ एगो राज निवाह दियो एगो अंतिमो में ले लिया तो बोलिए हम जाइए वाला छी हेलो हेलो महाराज जुल्फुका महाराज क्या मेरे बेटी के अजोरी के बाबूजी हे करछी ना मन बाबूजी
खुश रहिए मेहमान जी। मेहमान जी, हाँ मैं आपसे 2 लाइन बात करने के लिए चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ? अवश्य। मेहमान जी, जिस समय आप इस सभा में आए थे, उसी समय से मैंने आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूं, और इस आंसू का कारण भी मैंने जान चुका हूं। इस आंसू का कारण है कि आपका छोटा भाई खो गया है। मेहमान जी, आप चिंता ना करें। इस राज दरबार में जितने भी सिपाही हैं, मंत्रीगण हैं, सभी को मैं भेजकर अवश्य मैं आपका भाई को ढूंढ करके लाऊंगा। मेहमान जी, क्या? आज से ये राजपाट, ये धन दौलत का उत्तराधिकारी आप हैं। ये राजपाट आज से आप संभालेंगे। अब मेरा उम्र बुढ़ापे की ओर चल रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये राज छोड़कर कहीं तीर्थ यात्रा करने के लिए चले जाओ। क्या इस पर आप क्या विचार किए मेहमान जी? बाबूजी, आप जा सकते हैं तीर्थ यात्रा में। मेहमान जी, अगर आपको कोई भी चीज का अगर जरूरत पड़े तो इस दरबार में मंत्री हैं, उनसे आप अवश्य मान लेंगे। ये लीजिए, जब आपको जरूरी पड़े तो आप इसे अवश्य चला सकते हैं। बाबूजी, क्या इसका जरूरत पड़ेंगे तो चलाएंगे? हाँ, क्यों नहीं मेहमान जी। मेहमान जी, मैं इसी वक्त और इसी समय मैं तीर्थ यात्रा को जाने के लिए चाहता हूँ। क्या आप आज्ञा दे सकते हैं? जा सकते हैं बाबूजी। ठीक है मेहमान जी, मैं जा रहा हूँ। प्रणाम बाबूजी। खुश रहिए मेहमान जी, खुश रहो बेटी। सुनो, हाँ स्वामी जी। क्या नाम है? मेरा नाम हेमंती कुमारी है। हेमंती? हाँ सुनो हेमंती, हाँ स्वामी जी। अभी तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, हाँ लेकिन मैं जब घर से चला ना तो मेरे पिताजी या मुंद्रिका दिए थे। या लो, तुम्हें वक्त पे काम आएंगे। जानती हो हेमंती, हाँ स्वामी जी। मेरा छोटा भाई मुझे आधे रास्ते में ही बिछड़ गए, और मैं जब इस सभा में आया ना, तुमसे शादी हो गए। तो हेमंती जानती हो, स्वामी जी। मैं कहने के लिए चाहती हूँ हाँ कि बचपन से आज तक किस देवी देवता का पूजा की हो? स्वामी जी, मैं बचपन से लेकर के अभी तक मैं माँ भगवती का पूजा करती आई हूँ स्वामी जी। क्या माँ दुर्गे की? हाँ स्वामी जी। तो हेमंती जानती हो, आज से अभी से जाओ माँ दुर्गे के मंदिर, अपने देवर के नाम से व्रत ठानना। हाँ स्वामी जी। जब तक तुम्हारे देवर नहीं मिलेंगे, हाँ तब तक अपने व्रत को नहीं तोड़ना, चाहे जो हो जाए। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, क्या? लेकिन आप पहले महल में चल के कुछ नाश्ता पानी कर लीजिए स्वामी जी। नहीं, जाओ तुम व्रत करना, मैं भी यहाँ पे राह देखूंगा अपने छोटे भाई का। ठीक है स्वामी। हे जोरे जोरे आकाशी है दुलारी है, हे दुर्गा माँ का बोली हान प्यारी है, हे दुर्गा माँ का बोली हा दुलारी है, हे जाइयो दुलारी है दुर्गा माता माँ देरवेना।
पमैया है। हे बेटी है साता बरती पमैया है। दी हमैया है माना के है यार बुराई हे माता हे याजुदीना माँ चला लो बहिना सब। हे माता के हे माना दीरा है चला लो। हे माता के हे मान दीरा है चला लो। चली भेली ये माता के हे मान दीर भोना हे दिशा। देवी माँ